एनटीपीसी 12th लेवल के लिए मैथ का ये तीसरा सेट है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अ, क्या है, एक शॉपकीपर एक्सपेक्ट टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 30%। मतलब 30% का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता है, मतलब 10 का सामान वो 13 में बेच रहा होगा। इफ हिज सेल इनकम इन ए वीक वाज 2938 रुपया। मतलब अगर एक सप्ताह में वो इतना रुपया का सेल करता है, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस क्या होगा उस सामान का। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 13 से। ठीक है, तो ये जाएगा और उसके बाद 10 से गुना कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये 2 से गया, फिर 2 और 6, मतलब 2260, मतलब 2260 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस था। इतना अगर सेल करता है तो 2260 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा इतना 2938 में से 2260 गया। तो देखो 8 कौन सा ऑप्शन लास्ट में है, तो ऑप्शन सेकंड ही करेक्ट होगा। एग्जाम में ऐसे ही चेक करना होता है। ठीक है, अगर पूरा देखना है तो ये देखो 13 में से 6 गया 7 होता है, और 8 में से 2 गया 6। इतना रुपया का प्रॉफिट उसको मिलता है। तो ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 15। ठीक है, 8 नंबर का एवरेज 15 है, मतलब सम ऑफ 8 नंबर्स क्या हो जाएगा, 15 गुने 8, मतलब 120 हो गया। और पहला 5 नंबर का जो एवरेज है वो 18 है। तो फर्स्ट 5 का जो एवरेज है वो कितना है, 18, मतलब 90 हो गया सम फर्स्ट 5 नंबर का। रिमेनिंग 3 का एवरेज क्या होगा, तो सबसे पहले माइनस करते हैं तो 30 आता है, बचा 3 नंबर, तो डिवाइड कर देंगे, मतलब 10 इसका एवरेज आएगा। जो बच गया नंबर है उसका 10 एवरेज आएगा। तो ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, द एवरेज स्कोर ऑफ 50 स्टूडेंट इन ए क्लास टेस्ट इज 45। ठीक है, 50 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 45 है। लेटर इट was फाउंड दैट इन वन इंस्टेंस ए स्कोर ऑफ 25 was wrongly recorded as 35। मतलब 25 के जगह 35 कर दिया गया है। तो 10 माइनस होगा, ओरिजिनल नंबर में से 10 माइनस होगा। ठीक है, और दूसरा इंस्टेंस में क्या है, दूसरे बार क्या है कि जो स्कोर है वो 30 के जगह 28 रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, ठीक है, मतलब 30 के जगह 28 रिकॉर्ड हो गया। तो इस केस में 2 प्लस ऐड होगा। तो अब एक्चुअल एवरेज क्या होगा, देखो टोटल कितना था एवरेज, एवरेज क्या आएगा, न्यू एवरेज। तो इतना को जोड़ देते हैं, तो 2 और -10 को जोड़ने के बाद और 50 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो 8/50, इसको 2 से गुना कर दो ताकि डेसिमल में आसानी हो। तो ये 16/100 हो गया, मतलब 0.16। ये माइनस में होगा क्योंकि जो एवरेज ये 25 के जगह 35 हो गया था रिकॉर्ड, और ये -10 था। ठीक है, तो एवरेज भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। पहले 45 था, अब इससे 45 में से माइनस करना पड़ेगा हमको 0.16। तो कितना आ जाएगा, 44.84। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, 5 times A's age is added to B's age, the sum is 95। मतलब 5 गुना A का एज का अगर उसको जोड़ते हैं B के एज से तो 95 मिलता है सम। ठीक है, और उसी तरह 2.2 टाइम्स बी को ऐड किया जाता है अगर ए के एज से, तो 63 मिलता है, मतलब 63 मिलता है। 2 इक्वेशन मिल गया, अब सॉल्व कर देते हैं। देखो इसको 5 से गुना करते हैं, ठीक है, और फिर माइनस कर देते हैं। तो ये तो कैंसल आउट हो गया, इसको 5 से गुना करेंगे तो माइनस में 11 आएगा, और ये प्लस का 1 है तो -10 भी हो गया। ठीक है, अब इसको 5 से गुना करेंगे तो माइनस में 315 आएगा, और 95
इसमें से क्या आ जाएगा 95 माइनस 315, ठीक है। तो माइनस 10b का जो वैल्यू होना चाहिए वो कितना आ जाएगा, देखो इसमें से 95 जाएगा तो माइनस में क्या आ जाएगा 220 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 22 आएगा, माइनस माइनस तो कैंसल आउट। बी का जो एज होगा वो 22 साल होगा। ए का एज किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो इसका 5a इक्वल टू 90। अच्छा बी का ही एज निकालना था तो बी का ही एज आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इतने के बराबर, ए बी इतने के बराबर, तो ए माइनस बी ए प्लस, ठीक है। ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले ए माइनस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो है 83 और ए बी का वैल्यू 6 है, मतलब ये 12 हो गया। 12 अगर घटाएंगे तो ये होता है 71, मतलब a माइनस बी का जो वैल्यू होगा वो 71 का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह a प्लस बी का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 83 है और ए बी का जो वैल्यू 6 है तो ये 12 हो गया प्लस में, ठीक है। ये दोनों को ऐड करते हैं तो ये आता है 95, मतलब a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो अंडर रूट 95 होगा। अब कर दो, ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी का जो वैल्यू था अंडर रूट 71 था और a प्लस बी का अंडर रूट 95, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला। अगला क्वेश्चन, ड्यू टू डिक्रीज इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन ए फैक्ट्री डिक्रीज बाई 20%, मतलब 20% डिक्रीज करता है तो 80% का प्रोडक्शन हो रहा होगा। पहले 100%, 100% का मतलब डिक्रीज, मतलब ये हो गया माइनस में 1/5, मतलब पहले 5 था तो अब 4 का प्रोडक्शन हो रहा होगा। पहले 5 सामान का करता था अब 4 का प्रोडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। बाई व्हाट परसेंट शुड बी द वर्किंग आवर बी इंक्रीज टू, ठीक है। कितने घंटा का वर्क वर्किंग आवर इंक्रीज कर दिया जाए कि ओरिजिनल प्रोडक्शन को रिस्टोर कर सके। मान पहले अगर 10 घंटा काम करता था तो अब एक्स अगर करते हैं अभी, ठीक है, ये टाइम हो गया ये प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। ये दोनों को गुना करेंगे तो ये 50 आता है, ये 4x आता है, मतलब 4x का जो वैल्यू होना चाहिए 50 के बराबर कब होगा, जब ये 2 से कट गया ये 25 से, मतलब x का वैल्यू 25/2, मतलब इसी को लिख सकते हैं 12.5, 12.5 मतलब 10 से 12.5 हो रहा है। तो कितने घंटे का, 2 2.5 घंटे का, मतलब 2.5 घंटे का मतलब हो गया। इसको परसेंटेज में अगर इंक्रीज 10 घंटे से 12.5 घंटा हो गया, मतलब इतना परसेंट आवर का इंक्रीज किया होगा। देखो ये एक डिसमल हट गया, ये 4 से गया, ये 4 से गया 25 बार में, मतलब 25% का वर्किंग आवर इंक्रीज हो गया होगा, मतलब ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 8 डिजिट नंबर, ठीक है, पहले लिख देते हैं इसको 43P88 अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। देखो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट चेक करना होता है। तो ये देखो ये तो कट ही रहा है 4 से, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू इसको सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है 9 में है, ऑप्शन सेकंड में है, तो ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निर्मल इन्वेस्ट 1380 रुपया एट सिंपल इंटरेस्ट 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन बैंक। तो अमाउंट क्या होगा 3 साल के बाद, ठीक है। 3 साल के बाद देखो जो इंटरेस्ट है वो हर साल 3-3%, मतलब 9% का इंटरेस्ट लग रहा होगा। 100% से 109% हो गया होगा मनी, ठीक है। तो 109% का मतलब 109/100 इंटू
1380 देखो, और ये दोनों को गुना करते हैं तो 138 और 109, 72 और 27 और 7 34, 9 3 12 और 0, ठीक है, और 138, 2 4 8 2 10, 3 1 4 5 और 1, मतलब कितना आ गया 1504, और 2 1 और, मतलब ये पॉइंट में क्या आ जाएगा 1504.2, ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन ए रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 99 किलोमीटर पर आवर टेक्स 46 सेकेंड टू completely क्रॉस a train B running at 72 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब रिलेटिव स्पीड, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों स्पीड को, ठीक है। और एक और बात है, ट्रेन बी का जो लेंथ है वो 1.5 है, गुना है ट्रेन बी के लेंथ, ट्रेन ए के लेंथ से। तो अगर ट्रेन ए का जो लेंथ है उसको 2x अगर मानते हैं, तो ट्रेन बी का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल लेंथ कितना हो गया 5x हो गया, ठीक है। और अ, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था तो ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों का स्पीड को। देखो 9 2 11 और 9 7 16 1 17, मतलब 171 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा, और इसके लिए जो टाइम लग रहा है वो 46 सेकेंड है। देखो 5 से ये गया, और 9 से गया ये 2 बार में, और 9 से गया ये 19 बार में, और 2 से ये गया 23 बार में। मतलब जो इधर से x का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 23 गुने 19, ये कितना आ गया 23 और 19, देखो 57 38, मतलब ये आ गया 4 8 5 13 437, ठीक है, 437 मीटर आ जाएगा x का जो वैल्यू है। और क्या है, ट्रेन ए क्रॉस ए ब्रिज कंप्लीटली इन 82 सेकेंड, 82 सेकेंड में एक ब्रिज को ट्रेन बी क्रॉस करता है। तो हमको सिर्फ ट्रेन बी से मतलब है, तो ट्रेन बी का जो जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा 3 उगने, और एक्स का वैल्यू क्या था आया था 437, मतलब इधर से जो ट्रेन बी का लेंथ है वो कितना आ गया 21 3 तिया 9 10 11 4 तिया 12 1 13, इतना मीटर आ गया ट्रेन बी का लेंथ। अगर ब्रिज का लेंथ को अगर हम एल मानते हैं तो निकालना है ब्रिज का लेंथ कितना होगा, तो 1311 परस एल। अगर क्रॉस करता है ट्रेन बी का जो स्पीड है वो कितना 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। हमको इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। टाइम कितना लग रहा है 82 सेकेंड लग रहा है। देखो 18 से ये जाएगा 4 बार में, और 5 चौक 20, 20 को 82 से गुना करते हैं तो ये कितना आ गया 1311 प्लस एल बराबर हो जाएगा 1640, ठीक है। मतलब इधर से एल का जो वैल्यू हो जाएगा वो माइनस करने पर कितना आएगा, देखो 10 में से एक गया 9, और 329, ठीक है, 329 मीटर आ गया। मतलब जो ब्रिज का लेंथ होगा वो 329 मीटर होगा, मतलब ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मच बिल ए सम 60,000 बिकम आफ्टर 1 ईयर इफ इंटरेस्ट रेट इज कंपाउंड हाफ एयरली, ठीक है, एट 18% पर एनम, ठीक है। हाफ एयरली मतलब 9 + 9 + 9 गुने 9 2200, जो टोटल इंटरेस्ट रेट है वो कितना आ जाएगा 18 81 होता है 18.81%, ठीक है। ये टोटल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। तो गुना कर देते हैं अब, तो 60,000 और गुना जो इंटरेस्ट रेट है वो पहले इतना कर देते हैं, और 100, और इसका जो डेसिमल हटा वो 100 हो गया, ठीक है। तो देखो 4 जीरो कट गया,
ठीक है, और 6 से गुना किए तो ये हो गया 48, 48 और 4 52, और 6 5 11। ज़्यादा आ गया क्या? नहीं नहीं ठीक है, इतना रुपया आ गया इंटरेस्ट रेट। और इसमें तो अमाउंट पूछा था, तो फिर 60,000 से इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 6 लास्ट में दो जगह है देखो, 8, 8 6 कहाँ है? इसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सेकंड थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे पूरा चेक कर लेते हैं एग्जाम में, तो इतना ही चेक करना होता है। तो अमाउंट कितना आ गया है? 71,286 रुपया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, 4 साइड का होता है। ठीक है, इतना तो जानते होगे। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, एंगल ए अगर 53 डिग्री है, 53 डिग्री, एंगल बी 46। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ सी एंड डी मीट एट ओ। ठीक है, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर कहीं मीट करता है। ठीक है, ओ पे कुछ इस तरह से होगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, और उसी तरह ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। ठीक है, हमको क्या निकालना है? DOC, इसका क्या वैल्यू होगा, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, देखो ये दोनों, एक क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। इसमें से सबसे पहले इतना माइनस कर देते हैं, तो 360, ये दोनों को जोड़ते हैं तो 6 3 9, 5 4 9, 99 घटाने के बाद कितना आता है? 261 आता है, 261 डिग्री। ठीक है, अच्छा, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, मतलब ये दोनों का जो एंगल होगा सम करने पर 261 आता है, और इसका जो बाइसेक्टर होगा इसका सम कितना आएगा? तो 261 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये लगभग 130.5 आता है ये दोनों का सम। ठीक है, ये दोनों का सम कितना आ गया? 130.5 डिग्री आ गया। एक्स का वैल्यू क्या होगा? ये अब ट्रायंगल है एक, अच्छा ये ओ था एक पॉइंट। ठीक है, तो एक ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का DOC एक ट्रायंगल है, उसमें इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा 180 में से 130.5 घट जाएगा। देखो ये 9 और ये क्या आ जाएगा? 4 49.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही एंगल निकालना था। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक्स का वैल्यू क्या होगा? देखो ये प्रोपोर्शन का साइन है, तो 7.4 बाय 3.7 का जो वैल्यू होना चाहिए वो 3.7 और बाई एक्स। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटाओ, इसका पॉइंट हटाने पर यहाँ 10 मल्टीप्लाई होगा। देखो ये 2 से कट गया, और क्या, हम्म, बस रहने देते हैं। एक्स 20x का जो वैल्यू होना चाहिए वो 37 के बराबर होना चाहिए, मतलब एक्स का वैल्यू, ओ सॉरी, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 37 बाई 2 गुने 10। ठीक है, क्यों लिखे? आसानी से हो जाए डेसिमल। देखो 37/2 को क्या लिख सकते हैं? 18.5। ठीक है, और बाई 10 मतलब 1.85 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए मैन रिसीव रुपीज 2580 पर मंथ एज सैलरी। ठीक है, अगर वो 45% खर्च कर देता है हर महीने, अच्छा 45% सेव करता है, बचाता है, तो हर महीने उसका एक्सपेंडिचर क्या होगा? 45% का मतलब हो गया 9/20, मतलब 20 में 9 खर्च कर दिया, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 11 रेशियो। देखो 2580, 20 का वैल्यू 2580 है। ठीक है, तो एक 2 का वैल्यू
ये देखो एक का वैल्यू क्या आ गया 2500 258/2। और अगर हमको एक्सपेंडिचर निकालना था तो 11 रेशियो गुना कर देते, 2 से ये गया 1 2 9 टाइम्स में। देखो 1 9 2 1 2 9 1 2 9, ठीक है। एक ये 4 हो जाएगा, ये 9 2 11 और 9, मतलब ऑप्शन फर्स्ट 1419 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, मीडियन निकालना है। मीडियन देखो सबसे पहले मीडियन क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऑड नंबर का मीडियन अगर ऑड नंबर दिया हुआ है, मतलब टोटल अगर ऑड नंबर है तो उसका मीडियन क्या होता है n+1/2, यही होता है ना। और ये जो अरेंज किया होता है या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा 11 होगा सबसे छोटा, उसके बाद 12 और 11 हो गया, 12 हो गया, और क्या हो जाएगा इसके बाद 38, वो भी 2 बार है, ठीक है। और कौन है, इसके बाद आएगा 49, ठीक है। और उसके बाद 53 आएगा, 1 2 3 4 5 6, यही मतलब 53 इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ 11 नंबर टोटल था, 11 + 1/2 क्या 12/2, मतलब सिक्स्थ जो नंबर होगा अरेंज करने पर वो ही मीडियन होगा। तो ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एस ट्रेवल 204 किलोमीटर एट 68 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमको एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है एवरेज स्पीड, मतलब 204 और 424 और 366, ये सबको ऐड करना पड़ेगा। 424 366 और टाइम निकालना है, ठीक है। तो 204 किलोमीटर ट्रेवल किया है 68 किलोमीटर पर आवर में। बैकग्राउंड नॉइज जो भी आ रहा है उसको इग्नोर करो, ठीक है। 204 68 किलोमीटर पर आवर पर ट्रेवल किया है, तो यही टाइम हो गया। 424 53 किलोमीटर पर आवर पर ट्रेवल किया है, और 366 61 किलोमीटर पर आवर पर ट्रेवल किया है। तो कोई ये 8 से गया, और ये जाएगा 3 से, और ये जाएगा 6 से। तो टोटल टाइम क्या आ गया 8 6 14 3 17, और टोटल डिस्टेंस 6 4 10 4 14 हो गया। 6 2 8 1 9 3 4 9, मतलब 7 2 9, और बाई 14 17 डिवाइड करने पर क्या आएगा देख लो, 9 9 4, देखो 5 से डिवाइड करते हैं इसको 85, मतलब 4 और 1 और 4, ठीक है। 8 8 बार में लगाते हैं तो 136 आता है, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इसके अप्रोक्स होगा। एग्जाम में पूरा कैलकुलेट करना ही नहीं होता है, जो ऑप्शन दिख रहा है वही तो आंसर होगा। तो ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कैलकुलेट करने पर 58.47 ही आएगा, ठीक है, अप्रोक्स में। अगला क्वेश्चन, फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट। अच्छा, 2 डिसिमल तक का राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो पहले अगर 100 मानते हैं, 100 का सामान था, उसमें 29% का डिस्काउंट हुआ, मतलब 71 रुपया में खरीदा गया होगा। और फिर 28% का डिस्काउंट है, मतलब 72% इसका, मतलब 71 गुने 72 2200 गुना करते हैं तो ये आता है 72, ये 504, 5112, और बाई 100 करेंगे तो 51.12 पर बिका होगा। अगर 13% का फिर से डिस्काउंट आता है, मतलब 51.12 गुने 87% इसका, और इसका डिसमल हटेगा तो 2 जीरो नीचे होगा, ये कितना आ जाएगा 5112 और 87,
14 और 8 हो गया, 7 हो गया और 35 हो गया, 16 9 8 और 40 हो गया। तो 4 4 8 5 13 1 14 हो गया, 17 हो गया, 14 और 4 मतलब 4 7 4 4 बाई 10,000 अप्रॉक्स में ये कितना आ जाएगा 44.47 के अप्रॉक्स में बिका होगा। मतलब टोटल डिस्काउंट कितना हुआ होगा, तो 100 में से हम 44.47 माइनस कर देंगे। ये देखो 55.53 आ गया। मतलब जो सिंगल डिस्काउंट इसका होगा, ये तीनों मिला के सक्सेसिव डिस्काउंट अगर इसका चाहिए तो ये 55.53 के अप्रॉक्स होगा। तो ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करना है। तो 25 और डिवाइड है तो 7 गुने, इसको पहले गुना करते हैं तो ये देखो 3 से गया ये, ठीक है, और 5 से गया मतलब 1/3 और 1/3 तो क्या हो जाएगा 25/7/3 ऊपर चल जाएगा 3 तो गुना हो जाएगा तो फिर 75/7 आ गया। ऑप्शन सेकंड में, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ये 24 दिन में काम खत्म करता है और बी उसी काम को 28 दिन में खत्म करता है। अगर अल्टरनेट डे पे दोनों काम करेगा और स्टार्ट बी से करेगा, बी स्टार्ट करेगा तब कितने दिन में खत्म होगा। तो ये दोनों कैल्शियम 4 से ये 6 42 और 4 गुना होगा तो क्या हो जाएगा 8 और 16 कुछ इतना आएगा। देखो 4 6 और 7 42 गुने 4 इतना हो गया, ठीक है। और 24 ये 7 हो गया और ये 6 हो गया इसका एफिशिएंसी। अगर बी स्टार्टिंग कर रहा है तो पहला दिन बी काम करेगा और दूसरा दिन ए काम करेगा, ठीक है। तो 2 दिन में 13 काम हो रहा होगा, 13 काम हो रहा होगा। इसको अगर हम 13 गुने 13 नहीं 13 गुने 12 करते हैं तो ये भी 12 इधर गुना हो जाएगा। मतलब 24 दिन में ये 156 पार्ट काम, ये पूरा काम का 156 भाग कर दिया। टोटल भाग 168 था। मतलब 25वां दिन में फिर से बी काम करेगा तो बी का एफिशिएंसी 6 था तो इसमें 6 जोड़ते हैं तो 162 काम हो गया। और अगला बच गया कितना, अब 6 बच गया। तो 25 होल 6/7 दिन में ये टोटल काम जब अल्टरनेट डे पे काम करेगा और बी से स्टार्ट होता है तब, तो इतना दिन में पूरा होगा। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 नंबर आर इन रेशियो, ठीक है। 8 2 और 1 का अगर एलसीएम निकालना है इस रेशियो का तो क्या आएगा, 8 ही आएगा, ठीक है। और 8 का जो वैल्यू है 8 का जो वैल्यू है 8:2:1, मतलब अगर 8x पहला और दूसरा 2x और तीसरा नंबर x है तो ये तीनों का एलसीएम 8x हो जाएगा। 8x का वैल्यू दे दिया है 7552। 8 से देखो ये जा रहा है 9 3 5 मतलब 4 से और 4 से, मतलब x का वैल्यू 944 आ गया। इसका HCF क्या आ जाएगा, तो देखो इसका HCF क्या आएगा, इसका HCF x ही आएगा, ठीक है। ये तीनों का HCF x ही आएगा तो x का वैल्यू क्या था 944 था, तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वॉल्यूम निकालना है हेमिस्फेरिकल कैप का। हेमिस्फेयर कुछ इस शेप में होता है, ठीक है। और इसका वॉल्यूम क्या होता है 2/3 और पाई r³ होता है। मतलब 2/3 और 22 पाई को, ऑप्शन में भी पाई है तो पाई को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। r का पावर 3 है, मतलब 24 गुने 24 ठीक है। देखो 3 से गया 8 बार में, ठीक है। 16 और इसका 576,
दोनों को गुना करते हैं। देखो 6 छक 36, 36 लास्ट में 6 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन थर्ड में है। इतना ही आएगा, अगर गुना करेंगे भी तो इतना ही आएगा, 9216 पाई आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 टर्म्स आर 50 एंड 3। ठीक है, तो द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 100 टर्म क्या हो जाएगा? तो ये होता है, ये क्या हो जाएगा? मीन क्या दिया हुआ है? 50, और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 दिया हुआ है। और अगर स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 100 टर्म निकालना है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 इंटू मीन का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर 50 का स्क्वायर, और प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब 100 गुने 2500 प्लस 9। तो ये क्या हो जाएगा? 100 गुने 2509, ये कितना आ जाएगा? 2509, और उस पर उसमें 2 जीरो और। ठीक है, तो ये ऑप्शन थर्ड में है, तो ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए टैप फिल ए सिस्टर्न इन 14 आवर्स, मतलब एक टैप 14 घंटा में एक सिस्टर्न को भरता है, और दूसरा टैप उसी सिस्टर्न को इम्प्टी करता है 18 घंटा में। इम्प्टी मतलब इफिशियंसी इसका निगेटिव में होगा, ठीक है, माइनस में होगा। यहाँ पर तो ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ठीक है, 2 से तो ये 7 और 9, 9 से माइनस 126, ये 9 हो गया इसका इफिशियंसी, और इसका इफिशियंसी 7 हो गया, वो भी माइनस में होगा क्योंकि ये इम्प्टी टैंक है सेकेंड वाला। हाउ लॉन्ग इन आवर्स विल इट टेक टू फिल ए सिस्टर्न इफ द टैंक इज इम्प्टी एंड बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर? अगर सिस्टर्न पहले से इम्प्टी है, मतलब 126 भाग पूरा भरना है, और दोनों सिस्टम को एक ही साथ ओपन किया जाता है, मतलब दोनों का एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो 9 और -7 को जोड़ते हैं तो 2 बचता है ये। ठीक है, तो ये कटेगा किससे? 63 टाइम्स में। तो ये 63 घंटा में जब दोनों टैप ओपन होता है तो 63 घंटा लगता है सिस्टम को पूरी तरह से भरने में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉय पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट ऑफ ए स्कूल इज। अच्छा, गर्ल का रेशियो और बॉय का रेशियो एक रेशियो 5 है दिया हुआ। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 201, मतलब एक रेशियो का वैल्यू 201 दे दिया है, तो नंबर निकालना है बॉय का क्या होगा? तो 5 रेशियो का 5 गुने 201, मतलब ये आ जाएगा 1000, 1025 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन 1005 आएगा ना, 1005 आएगा। ठीक है, ये नहीं, ये आएगा ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 201 गुने 5 होता है 1005। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये देखो सिंप्लीफाई करना है, 8 का स्क्वायर इंटू 7 का क्यूब बाई, ये देखो 8 हो गया, और इसका अंडर रूट होता है 49, मतलब इसको लिख सकते हैं 7 का पावर 2। देखो ये 7 से जाएगा और ये 8 टाइम्स में जाएगा, 8 गुने 7 कितना हो गया? 56 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4 होगा, 56। अगला क्वेश्चन, रूट निकालना है इस इक्वेशन का। रूट क्या होता है? -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac बाई 2a, यही ना होता है रूट। ठीक है, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बी के जगह -9 है तो 9 आ गया माइनस बी। ठीक है, और प्लस माइनस करते हैं, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81, 81 -4ac, 4 गुने 9 36 हो गया माइनस में, और बाई 2a मतलब 18 हो गया। इसको करेंगे तो कैलकुलेट तो क्या आएगा? ये आएगा 11 में 6 गया 5, और 7 में 4 गया 7 में 3 गया 4। इसको लिख सकते हैं 9 गुने 5,
9 गुने 5 मतलब 3 रूट, अच्छा इधर कर देते हैं 9 प्लस माइनस, इसको 9 गुने 5 लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो इसको 3 रूट 5 भी लिख सकते, अच्छा 45 था, तो कोई ज़रूरत ही नहीं था इसको चेंज करना। ये क्या आ जाएगा, एक पहला रूट होगा 9 प्लस √45/18, और दूसरा रूट क्या होगा 9 माइनस 45 का √/18, यही दो रूट आएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, 9 प्लस 45/18, यही आएगा ऑप्शन थर्ड, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राहुल मार्क द प्राइस ऑफ हिज आर्टिकल 64% मोर देन कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस 100 था तो मार्क प्राइस क्या हो गया, 164 हो गया। इफ ही सेल द आर्टिकल फॉर इतना, इतना रुपया में बेचता है और 50% का डिस्काउंट देता है। इसका 50% अगर डिस्काउंट दिया मतलब बेचा भी 50% पर, 50% मतलब 1/2, ठीक है, 1/2 को अगर 164 से करते हैं तो आता है 82, मतलब जो सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ये 82 रेशियो हो गया। कॉस्ट प्राइस का 100 रेशियो था माने थे, और मार्क प्राइस 164 रेशियो था। हमको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। अच्छा 82 रेशियो का जो वैल्यू है वो रुपीज कितना दे दिया है, 59860, मतलब 59,860। हमको निकालना है 100 रेशियो का वैल्यू, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 59860/82 क्या ये कट रहा है, देखो ये 50 बार में, ये 41 बार में, 41 से ये जरूर कटना चाहिए। 59860, देखो एक से तो ये 8 हो गया, 18, 4 से 1, 6, 4, ठीक है, 2, 4 और क्या 6, ये देखो 2, 4, 6 और एक जीरो इधर बच गया था, ठीक है, मतलब ये कटेगा कितने से, 1460 टाइम्स में, और ये दोनों को गुना करते हैं तो 2 जीरो तो पहले ही हो गया, 6×5 = 30, 5×4 = 20, 3×23 और 5×2 = 7, मतलब इतना रुपया कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 73,000, ऑप्शन थर्ड में है, तो ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। अच्छा 5z - 9y का होल स्क्वायर, तो 25z² प्लस 81y² माइनस 90 ठीक है, और प्लस अब इसका स्क्वायर 9z मतलब हो गया 81z² प्लस 25 y² और प्लस 90 माइनस 81z² जो था, 81z² माइनस और प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, -90 और प्लस 90/z ये दोनों भी कैंसिल हो गया। ये देखो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये 50z² आएगा, और कुछ अच्छा y² था ना, ये कहाँ से आ गया, ये होगा, ये देखो ये z² है और कोई z² नहीं है, तो 25z² कौन सा ऑप्शन में है, ये फोर्थ ही ऑप्शन होगा। देखो ये 81y², ये 25y², ऐसे भी करेंगे तब 106y², देखो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 4 ही में था, तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ए लेडर लीन्स अगेंस्ट ए बॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एक बॉल होगा ये और एक लेडर होगा, ये सीढ़ी, वो लीन किया हुआ है उस बॉल पर और एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है, ये वाला एंगल 30 डिग्री के बराबर है। इफ द लेडर इज 8 मीटर लॉन्ग, अगर लेडर का लंबाई 8 मीटर है, मतलब ये वाला है 8 मीटर हो गया, तो व्हाट इज द हाइट इट रीच ऑन द बॉल, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, देखो साइन
30 डिग्री का जो वैल्यू क्या होगा, एच माने हैं वाल का हाइट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, sin 30 1/2 होता है, h/8। देखो ये 4 मतलब h का जो वैल्यू होगा वो 4 होगा, मतलब जो बाल का जो ऊंचाई होगा वो 4 मीटर होगा। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, ठीक है। सेंट्रॉइड निकालना है, तो सेंट्रॉइड को अगर जी से डिनोट करते हैं तो क्या होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 और y3, और y का कोऑर्डिनेट मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3 यही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 1 8 और 18 10, 10 18 हो गया, तो 18/3 ये हो गया एक्स का कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का। और उसी तरह बाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सेंट्रॉइड का, मतलब बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंट्रॉइड का, 8 4 12 और 12 24/3। देखो ये 3 से गया 6 बार में और 3 से गया ये 8 बार में, तो जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होगा ये 6 8 होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग टोटल सरफेस एरिया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 × a², मतलब 6 × a² का जो वैल्यू है वो 216 है। देखो 6 से गया 36 बार में, a का स्क्वायर हो गया 36, मतलब जो एज होगा या फिर साइड होगा क्यूब का वो 6 सेंटीमीटर हो गया। हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होता है ए क्यू मतलब 6 का पावर 3 मतलब 216 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। आसान क्वेश्चन, ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई गेस इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।